आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में, जो कि ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों ही कोर्स के लिए अनिवार्य है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमें रो और कॉलम के अंदर डेटा को फिल करना, डेटा को अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई करना और उसमें विभिन्न प्रकार के दिए गए फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा को मैनिपुलेट करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहते हैं और यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस में किस नाम से फाइल को सेव किया जाता है। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम है अनटाइटल्ड वन। इसके राइट साइड में कंट्रोल बटन दी होती है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक उसके नीचे मेन्यू बार दिया होता है जिसमें कुल टोटल 11 मेन्यू बार होते हैं: फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डेटा, टूल्स, विंडोज, हेल्प। इससे पहले हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस में देखा था, उसमें भी सेम 11 मेन्यू बार दिए गए थे, लेकिन इसमें दो मेन्यू बार चेंज हैं। कौन कौन से? पहला है स्टाइल और दूसरा है डेटा। उसमें स्टाइल की जगह पे टेबल और फॉर्म दिया हुआ था, जो कि इसमें स्टाइल और डेटा के नाम से दिया गया है। और सारे विकल्प एज इट इज़ हैं, जैसा हम लोगों ने लिब्रे के राइटर में पढ़ा हुआ है। जो अलग चीज़ें होंगी वो हम इस सीरीज़ में, जो कैल्क की सीरीज़ है, इसमें कंप्लीट करेंगे। आज इसके हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है जिसमें हम न्यू फाइल लेना, पुरानी फाइल को ओपन करना, सेव करना, पीडीएफ में कन्वर्ट करना, प्रिंट करना, इस तरह के संबंधित चीज़ें दी हुई हैं। उसके नीचे हमें फॉर्मेटिंग टूल बार दी जाती है जिसमें हम अपने डेटा को फॉर्मेट करते हैं और ऐसा बनाते हैं जो देखने में अट्रैक्टिव हो और हमारे डॉक्यूमेंट को सुव्यवस्थित कर सके। ठीक है। उसके नीचे यह नेम बॉक्स दिया होता है। इस नेम बॉक्स में एक्टिव सेल का एड्रेस होता है। जैसे हम जिस भी सेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे उसका सेल एड्रेस आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका सेल एड्रेस है, कॉलम का नाम है जी और इसका रो का नाम है 13। तो यहाँ पे देखेंगे हम नेम बॉक्स में G13 यहाँ दिख रहा है। उसी तरह से यह फार्मूला बार है जिसको हम इनपुट लाइन के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, यहाँ पे लिख करके नीचे आ जाएगा इनपुट लाइन और यहाँ पे जब हम लेके आएंगे यहाँ लिख जाएगा नेम बॉक्स। ये फंक्शन विजार्ड है, यहाँ पे फार्मूला है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करके डिफरेंट टाइप के फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इधर ये स्क्रॉल बार दिया हुआ है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, इन दोनों का प्रयोग करते हैं हम। इसमें मिनिमम जूम हमें 20 मिलती है और मैक्सिमम जूम हमें 400 मिलता है। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की मिनिमम जूम कितनी होती है, तो हम बता सकते हैं 20। मैक्सिमम जूम कितनी होती है तो 400। राइटर में हमने देखा था मिनिमम जूम 10 थी और मैक्सिमम जूम थी 600%। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यह जो ABC दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है। और ये जो 1 2 3 4 5 6 ये दिख रहा है, इसे हम कहते हैं रो। और ये जो बीच वाला है इसको हम कहते हैं सेल, जहां पे हम डेटा को टाइप करते हैं या इनपुट करते हैं। टोटल रो की संख्या कितनी होती है, टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो अगर हमको टोटल कॉलम देखना है तो कंट्रोल के साथ हम लेफ्ट एरो की का प्रयोग करेंगे तो हम सबसे लास्ट में चले जाएंगे। XFD इसका लास्ट है। XFD को जब हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं तो 16,384, यहाँ हम लिख देते हैं 16,384, ये टोटल कॉलम होते हैं हमारे लिब्रे ऑफिस के कैल्क में। और यदि हमें रो की संख्या देखनी हो तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाते हैं तो यहाँ पे दिख जाता है 10,48,576, यह रो की संख्या होती है। ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला फंक्शन के बारे में, कैसे इस्तेमाल करके हम अपना डेटा एंटर करते हैं। ये तो थी कुछ कैल्क से संबंधित बेसिक जानकारियां। अब इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कुछ फार्मूला और फंक्शन के बारे में। फंक्शन
हमारे सामने दिए हुए हैं, सम है, प्रोडक्ट है। इन फार्मूले का प्रयोग करके हम आज की क्लास में आपको समझाएंगे कि इन फार्मूलों का हम कैसे यूज़ करते हैं और इसके सहायता से हम अपना डेटा कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे हमको सम का है तो सम को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सम का प्रयोग करते हैं एडिशन के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा है, उसको हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम सम फार्मूले का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें इनका सम करना है तो हम इज इक्वल टू साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे जिस नंबर को ऐड करना है उस पर क्लिक करेंगे या कॉमा लगाएंगे, क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, सबको एक एक बार सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, सेम रिजल्ट आ रहा है। तीसरे नंबर पे यदि हमारा डेटा कहीं और पे रखा हुआ है, यहाँ है और कुछ डेटा यहाँ रखा हुआ है, अब इन दोनों को हमको ऐड करना है तो इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, इसका सेल का रेफरेंस देंगे, कॉमा लगाएंगे, इसका सेल का रेफरेंस दे देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ सम के लिए। यदि हमें इसका टोटल करना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास है, अगर हमें दी गई वैल्यू का सम करना है, यहाँ पे हमने इज इक्वल टू साइन लगाया, इस पे क्लिक किया, प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे हमें ऑपरेटर लगाना होगा, कौन सा ऑपरेटर है वो कैसे ऑपरेट करेगा, क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का साइन लगाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं सेकंड ऑप्शन, प्रोडक्ट। ये क्या करता है, यह हमारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है। जैसे हम लोग देखते हैं, ये 3 वैल्यू है, हम लोग यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई द अरेंजमेंट। क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, इसका सेल का रेफरेंस दे देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेटर की सहायता से भी देख सकते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हम 25 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं, मल्टीप्लाई 9 करते हैं और हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है जो यहाँ पे हमने किया हुआ है। ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये नंबर कम भी हो सकते हैं, इसके लिए आप अपने आवश्यकता अनुसार नंबर को चूज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्स का। हमें किसी वैल्यू के अंतर्गत से मैक्सिमम वैल्यू काउंट करनी है कि मैक्सिमम इसमें कौन सी वैल्यू है, तो हम उसके लिए ये हमने 6 वैल्यू दी हुई है, इसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन और हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू 96 है तो इसको ये काउंट कर लेगा। इसी तरह से अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट ऑप्शन है मीन का, यहाँ से हम एंटर करेंगे तो यह क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू जो सब 19 है ये इसको निकाल देगा। एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, जैसे कि हमने यहाँ लिखा मैक्स इज इक्वल टू मैक्स और रेंज दे दिया, सेम रेंज हम देते हैं, ब्रैकेट क्लोज प्लस मीन लिख दिया हमने, ब्रैकेट लगाया और इसमें भी सेम रेंज दे दिया। अब रिजल्ट क्या होगा ये हम देखते हैं।
115। अब आप सोचते होंगे कि यह 115 कैसे हुआ, तो हम लोग यहाँ देखेंगे पहली वैल्यू है 96 जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसके साथ जो सबसे मिनिमम वैल्यू है 19, इसको करेंगे और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 115। तो हमने यहाँ पे फंक्शन कौन सा लगाया था, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू दोनों को ऐड करने के लिए हमने फंक्शन लगाया था। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया और उसके साथ हमारा ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगला है काउंट। काउंट क्या करता है, काउंट करता है जितने भी नंबर होते हैं उनको काउंट करता है, वैल्यू को नहीं काउंट करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करता है। समझने के लिए देखिएगा, इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट में हमने दिया, इसकी पूरी रेंज सेलेक्ट की और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर करेंगे 6। अब टोटल डिजिट यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यह टोटल डिजिट को काउंट करता है कि ना कि नंबर की वैल्यू को। 25 95 72 इसको नहीं काउंट करेगी, ये केवल ये देखेगा कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे काउंट के साथ एक प्रयास करते हैं, 5 A 6 B 7 C। यहां पे हमने कुछ अल्फाबेट और कुछ न्यूमेरिक कैरेक्टर लिख दिए हैं, एंटर करेंगे तो यहां पे एंटर करेंगे C, एंटर करेंगे C। तो यहाँ पे 3 न्यूमेरिक वैल्यू हमने दी थी, 5 6 7, ये तीनों को यहाँ पे इसने 3 काउंट किया है और इसने अल्फाबेट की जो भी वैल्यू थी उसको काउंट नहीं किया है। तो समझ में आ गया कैसे हमारा काउंट फंक्शन काम करता है। ठीक इसी तरह से हमारे पास काउंट ए फंक्शन है, इसको हम लोग देखते हैं। काउंट ए ये क्या करता है, अभी इससे पहले हमने लिखा था 5 A 6 B 7 C। इसको लिखने के बाद अब ये क्या करेगा, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक दोनों वैल्यू को काउंट करके इसकी वैल्यू दिखाएगा 6। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। पहले में काउंट में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू काउंट होती है और काउंट ए में हमारा अल्फा प्लस न्यूमेरिक दोनों वैल्यू काउंट होती है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपर केस और लोअर केस। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी नाम लोअर केस में लिख दिया, राज ग्लोबल, ठीक है, ये हमने लोअर केस में लिख दिया और हम चाहते हैं ये कैपिटल लेटर में हो जाए, तो हम यहाँ पे या जहां मर्जी हमारी वहां हम लिख सकते हैं अपर, ब्रैकेट में इस सेल का रेफरेंस दे देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट था वो पूरी तरह से कैपिटल लेटर में हो गया है। अच्छा, अब ये जो हमारा अपर केस में लिखा हुआ है इसी को यदि हम लोअर केस में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू लोअर और इसका सेल रेफरेंस हम दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यही चीज सेम यहां पे लोअर केस में हो गई। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसके नीचे है प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, इसको हम लोग देखते हैं, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखता है। जैसे पहला वर्ड कैपिटल और दूसरा वर्ड स्मॉल, प्रॉपर, इसका हम रेफरेंस दे देते हैं और एंटर करते हैं। ये देखिए राज का आर कैपिटल है और ग्लोबल का जी कैपिटल है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, इसी के साथ अब हम देखेंगे पावर फंक्शन के बारे में। पावर फंक्शन कैसे काम करता है, इसके लिए हम लोगों ने मैथ से पढ़ा होगा। जैसे 2 के पावर 5 कर लेते हैं तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 5 बार ये फंक्शन हम
5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, ठीक है। इसके आगे हम लोग जो है इज इक्वल टू साइन लगा देते हैं। अब देखिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 32 आ रहा है, पर अभी हमें पावर की सहायता से हमें निकालना है किसी भी वैल्यू को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू पावर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 3 का पावर 6 निकालना है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह जो भी नंबर हमें चाहिए वो हम यहाँ पे एंटर करके उसका पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको ट्राई करिएगा पावर के लिए। उसके बाद दिया हुआ है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम का फार्मूला है, तो इसके लिए हम आपको पहले बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है राज और ज़्यादा स्पेस हमने दे दिया, यहाँ ग्लोबल लिखा, ठीक है। तो ट्रिम क्या करता है, जितने भी अननेसेसरी या एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उनको यह ट्रिम कर देता है। देखते हैं, इज इक्वल टू TRIM, ट्रिम, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे देते हैं, रेफरेंस को क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। अब देखिए ये हमारा रिजल्ट ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। जो है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेस थे उसको इसने रिमूव कर दिया है, ठीक है। उसी तरह से अब हम देखते हैं ऑड और इवन नंबर को, ठीक है। तो इसको पहले हटा देते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग लिख लेते हैं ऑड नंबर और कुछ लिख लेते हैं इवन नंबर, 1 3 5 7 9 11, ये हमारे ऑड नंबर हो गए, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं इवन नंबर को, 2 4 6 8 10 12, ये हमारे हो गए इवन नंबर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यह देखना है, देखिए अगर हमें ऑड या इवन निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि ये कैसे पता करेंगे कि ये ऑड नंबर है या इवन। आप सभी ने मैथ की क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो वैल्यू 2 से पूरी तरह से कट जाती है वो इवन नंबर की कैटेगरी में आती है। अब देखिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है मोड, ठीक है। मोड 2 फंक्शन है, तो आप ध्यान दीजिएगा MOD लिखना है, ना कि MODE, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और ये पूछेगा कि किस वैल्यू को निकालना है, 2 को, किससे करना है, 2 से करना है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो ये बता देगा कि ये पूरी वैल्यू जो है 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। देखिए सबके नीचे 0 हो गया। सेम फंक्शन हम यहाँ लगाते हैं ऑड वाले नंबर पे, MOD, ब्रैकेट में लिखते हैं 1 और डिवाइड करते हैं हम लोग इसको 2 से, एंटर, 1 आ गया। देखिए सब में एक शेष बचा है, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऑड और इवन निकालते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरा, इसमें यदि हमें इस दी गई संख्या का इवन नंबर या ऑड नंबर निकालना हो, यहां पे हमने लिखा इज इक्वल टू ऑड, ब्रैकेट में इसका रेंज दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। इसका 2 का इवन ऑड नंबर होगा 3। अब इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए इन सभी का 2 का होगा 3, 4 का होगा 5, 6 का होगा 7 और 8 का होगा 9। इस तरह से हम इवन नंबर का ऑड नंबर निकाल सकते हैं और ऑड नंबर का इवन नंबर निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू इवन, ओपन करेंगे ब्रैकेट, सेल का रेफरेंस देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए एक का इवन होगा 2 और इसी तरह हम सभी का ऑड से इवन निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं एवरेज फंक्शन के बारे में। एवरेज कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब इन सभी नंबरों का हमको एवरेज निकालना है, इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू, अब ये कह रहा है नंबर सेलेक्ट करने के लिए, नंबर सेलेक्ट करेंगे हम, पूरी सीरीज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो इसका एवरेज आता है 7।
अब हम देखेंगे कि इन टोटल संख्याओं का योग कितना होता है, सम कितना होता है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसका हम टोटल कर लेंगे एंड 35 है, इस 35 का एवरेज आ रहा है 7। ठीक है, इस तरह से हम एवरेज निकाल लेंगे। अगला हम लोग देखते हैं एबीएस। एबीएस को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कब निकाली जाती है, जैसे मान लीजिए कोई निगेटिव नंबर है 95 माइनस 65 माइनस 78 माइनस 22, ये सभी निगेटिव नंबर हैं और इन सभी का हमें पॉजिटिव नंबर निकालना है। तो हम यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू एबीएस, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसकी रेंज दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर में चेंज कर देगा। ये होता है एबीएस फार्मूला। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल नंबर, जिसको हम फैक्ट कहते हैं। फैक्ट क्या करता है, इज इक्वल टू फैक्ट, ब्रैकेट में 5, हम इसका फैक्टोरियल नंबर निकालते हैं जो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। एंटर करेंगे 120। अब ये जानते हैं ये 120 कैसे आया है, तो हम लोग यहां करेंगे इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो इसका टोटल आ जाएगा 120। अर्थात जो भी संख्या का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उससे लेकर के नीचे वाली संख्या का हम टोटल पे गुणा करते हैं। जैसे हमें फैक्टोरियल निकालना है किसी और संख्या का, जैसे हमें यहाँ पे लिखना है 6 का फैक्टोरियल निकालना है, एंटर करेंगे 720 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, एंटर करेंगे 720 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको फैक्टोरियल नंबर और जितने भी फॉर्मूले बताए गए हैं सब समझ में आया होगा। इसके बाद आ जाता है कैर फंक्शन। कैर फंक्शन क्या करता है, जो हमारा आस्की कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हर एक की पे हमारा यह कोड लगा होता है, जिसमें हमारा कैपिटल लेटर जो हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो उसका जो आस्की कोड होता है वो 65 होता है। अगर हम वही 97 प्रेस करते हैं तो उसका आस्की कोड जो होता है स्मॉल ए होता है। ठीक है, हमने बाइनरी की क्लास में इसको पढ़ाया है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इज इक्वल टू लिखते हैं कैर, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहां पे लिखते हैं हम 65, या यहां पे हम कैपिटल ए लिख देते हैं। सॉरी, यहां पे हमें इसका वैल्यू देना था 65। अब यहां पे हमें कैपिटल ए मिल गया। इसी तरह से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 70 दे दिया तो 70 पे एफ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 70 पे एफ है। इसी तरह से हम जिस भी नंबर का देना चाहें वो दे सकते हैं और ये उसकी वैल्यू बता देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 80 कर दिया, 80 पे पी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोड को। कोड यूज करने के लिए हमें अल्फाबेट वैल्यू देनी होती है, वो भी डबल इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा में हमने स्मॉल ए लिख दिया, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो हमें हमारी वैल्यू स्मॉल लेटर वाली मिल जाएगी। ठीक है, यहीं पे अगर हमने कैपिटल ए लिख दिया तो यहाँ पे हमें 65 की वैल्यू मिल जाएगी। एंटर करेंगे, देखिए 65 आ गया। तो जो भी हमें कोड निकालना होगा, कोड या कैरेक्टर, उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला है ट्रांस। ट्रांस का यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक वैल्यू ले लिया, एक मिनट, 10.2356, ये एक वैल्यू है। हम चाहते हैं कि इसका जो है सिर्फ दशमलव के बाद 2 या 3 अंक तक ही हमें हमारे डाटा में शो करे। तो हम यहाँ करेंगे TRUNC। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे,
इसका रेफरेंस देंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए 10.25 यहाँ शो हो रहा। अगर यहाँ पे हम रेफरेंस 3 देते हैं, यहाँ पे वैल्यू 3 देते हैं तो 3 कैरेक्टर तक हमको डेसिमल नंबर रिसीव होगा। अगर 4 देते, जितना हमें डेसिमल नंबर की आवश्यकता होगी सिर्फ हम उतना ही देख के डिस्प्ले करा सकते हैं, बाकी नंबर हाइड हो जाएंगे। इसके लिए हम ट्रांस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को समझने के लिए हम लोग मैथ का कुछ फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर रूट को समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमें किसी नंबर का एक स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, और इसी की सहायता से हम वर्गमूल और घनमूल दोनों को समझेंगे। जैसे हम कुछ नंबर ले लेते हैं, ये कुछ नंबर हमने ले लिया है। अब हमें इसको स्क्वायर रूट की सहायता से समझेंगे। SQRT ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये नंबर एंटर करते हैं, इसका रेफरेंस देने के बाद ब्रैकेट बंद, और ये देखिए ये स्क्वायर रूट इसका पता चल गया। इसको हम दूसरे फार्मूले से देखने के लिए, जो भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पावर फार्मूला, अगर उससे इसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे पावर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल का रेफरेंस देंगे और फिर इसको कर देंगे कॉमा देने के बाद 1/2, 1/2 एंटर करेंगे। ये देखिए पावर की सहायता से यह वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम जो चाहें वो यहाँ से डबल क्लिक करके इन सभी की स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सबका सेम स्क्वायर रूट आ रहा है, दोनों पे अलग अलग फार्मूला लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन लगा हुआ है और यहाँ पे पावर लगा हुआ है। ठीक उसी तरह से अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब निकालना है घनमूल, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पावर फंक्शन का ही यूज करेंगे, क्योंकि घनमूल या क्यूब निकालने के लिए कोई अलग से फंक्शन नहीं बनाया गया, हम पावर फंक्शन का यूज करके ही क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। इज इक्वल टू पावर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें सेल का रेफरेंस देंगे और जहां हम कॉमा देने के बाद 1/2 कर रहे थे वहां पे 1/3 कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर हम वैल्यू भी चेंज करते हैं तो वैल्यू भी चेंज होकर के हमें मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सिर्फ 8 लिखते हैं, रुकिए इसको हटा देते हैं। अब इसके नीचे वाली वैल्यू का भी हम घनमूल इजीली निकाल सकते हैं। आप लोग इसको मैथ फार्मूले के बारे में आप जानते होंगे, आपने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा 9th 10th 11th 12th में घनमूल और वर्गमूल के बारे में, आप उससे भी निकालिएगा और इस पे जितना ज़्यादा वैल्यू पे प्रयास करिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक और तरीका है जो घनमूल निकालने के लिए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इज इक्वल टू, ये रेफरेंस देंगे, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 6 नंबर को प्रेस करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग देखेंगे जहाँ से आप लोग $# का सिंबल बनाते हैं शिफ्ट की सहायता से, उसी लाइन में 6 नंबर को शिफ्ट की सहायता से प्रेस करेंगे तो ये पावर का साइन आ जाएगा और यहाँ पे 1/3 ब्रैकेट में लिखेंगे, 1/3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तरीके थे हमें वर्गमूल, धनमूल और सारे फार्मूले निकालने के लिए। तो आज हमने टोटल 21 फार्मूला का प्रयोग करके एक्सेल को जानने का प्रयास किया और आगे हम इसके अलावा जो फार्मूले बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके CCC या O लेवल एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे और आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।